तो कल्पना करो आप, हनुमान जी भी वहां बैठे थे, रावण का रथ सूर्य से ऊपर था कि नीचे था? तो सूर्य से ऊपर तो नहीं था। क्यों था? अगर ऊपर होता तो दिखाई नहीं देता दिखाई। रथ तो सूर्य से नीचे ही था। तो हनुमान जी के अंदर बचपन में ये क्षमता थी कि सूर्य के पास पहुंच गए, सूर्य को फल समझ करके निगल लिया। तो रावण का रथ तो सूर्य से नीचे ही था। तो जब बचपन में सूर्य के पास पहुंच सकते, तो बचपन में रावण के पास नहीं पहुंच सकते थे? उड़ के पहुंच सकते थे। अच्छा, आप लोग भी सोच रहे होंगे, पता नहीं स्वामी जी ये कहां से प्रसंग उठा दिया, कैसी बात, कैसी चर्चा कर रखी। चर्चा तो मैं सही ही कर रहा हूं। क्यों भाई? जब रामायण की कथा कह रहा हूं तो ये रामायण के अंतर्गत ही तो प्रसंग आता है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं विषयांतर हुआ हूं। किष्किंधा की चर्चा चल रही है, तो किष्किंधा में ही हनुमान जी बैठे हुए हैं और घटना घट रही है। उस समय वानरों के समूह के साथ हनुमान जी बैठे हुए थे। और हनुमान जी में क्षमता है भैया, उड़ने की भी क्षमता है, रावण को मारने की भी क्षमता है। श्री जानकी जी को जब जटायु जी सम्मान पूर्वक गुफा के अंदर ले गए, तो ईमानदारी से बताओ, हनुमान जी के अंदर क्षमता, वही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपन सहित आई है रघुवीरा। निश्चर मार तो हिलई जई है, लेकिन कछुक दिवस जननी धर धीरा, अवई मातु में जाऊं लवाई। बहुत से प्रमाण हैं। लेकिन यहां तो ये स्थिति है भैया कि हनुमान जी जो है बैठे हैं। बंदरों में जाने की क्षमता नहीं है, लेकिन हनुमान जी में जाने की क्षमता है। और रावण को सबक सिखाने की भी क्षमता हनुमान जी में है। एक बार तो रावण को क्रोध आ गया था ना, तो रावण को क्रोध आया तो रावण ने कहा कि हम किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन है कभी एक महाबलशीला एक बंदर इतना खतरनाक है। और वो बंदर खतरनाक क्या है? उसकी पूंछ खतरनाक है। क्योंकि लंका में आया तो पूंछई से आग लगा दीजिए, राक्षसों को मारा तो पूंछई से लपेट के मारा है, पूंछई से सब हनुमान जी ने कार्य किया। तो रावण ने कहा कि इस एक ही अभियान है कि इसकी पूंछ को निपटाओ, पहले पूंछ निपटे, और जब पूंछ निपट जाएगी तो फिर राम अपने आप अयोध्या वापस लौट जाएंगे। तो राक्षसों ने कहा कि देखो, हम लोग पूंछ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग परिणाम समझ चुके हैं। 75% पूंछ ने निपटा दे, 25 ही तो बचे। इसलिए एक ही बार में 25% को पूंछ में लपेटेगा बंदर। हम सर ताकत जानते हैं कितनी ताकत है, वो सब निपट जाएंगे। इसलिए आप में ताकत हो तो जाओ। रावण बोला नहीं तो हम पूंछ को तो अकेले हम ही निपटा देंगे। तो रावण ने जाके पूंछ ही पकड़ ली। हनुमान जी ने जय श्री राम कह के उड़े। अब रावण लटका, पूंछ पकड़े, अब छूट तो नहीं पाई पूंछ, हाथ पकड़े, पूंछ पकड़े और लटका। अब हनुमान जी जो है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कह के घूम रहे। अब शंकर जी, आपत्ति में शंकर जी स्मरण होते हैं, तो शंकर जी से कह रहा है मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। अब शंकर जी तो उड़ा रहे थे, क्यों भाई, कोई दूसरा थोड़ी उड़ा रहा था। लेकिन क्या बतावे, आंख का अंधा है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि यही शंकर जी ही हैं, 11वें रुद्र में हनुमान बने हैं। अब कहता है बचाओ 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 बचाओ। तो शंकर जी बोले कैसे बच सकते हो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, कैसे बच सकते हो। बोले बच सकता हूं तो एक ही विकल्प है। क्या? बोले हाथ से ना पूंछ छूटे और ना पूंछ टूटे। हमारे हाथ से भी ना छूटे और टूटे भी नहीं, तो ही बच सकते हैं, बाकी बच नहीं सकते। सीधी सी बात यह है कि ये तो लीलाएं हैं। हनुमान जी महाराज चाहते तो रावण को कब का मार देते, लेकिन नहीं, प्रभु राम के हाथों से रावण की मृत्यु का योग है। इसलिए मृत्यु योग विधि का विधान है, उसमें कोई व्यवधान नहीं बनना है, कोई व्यवधान नहीं बनना है। हमारे यहाँ ज्योतिष का भी बहुत बड़ा महत्व है। ऐसा नहीं है, लोग कहते हैं साहब ये तो ढोंग है, ये तो क्या, ये सब पंडितों का धंधा। नहीं, ज्योतिष कर्मकांड पर विश्वास करना चाहिए। हमारे यहाँ ये शास्त्र का विधान है। हमारे पंडित जी बैठे हैं,
त्रिपाठी जी बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, और दद्दा जी का भी ज्योतिष बहुत उत्कृष्ट था साहब, पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री जी का अद्भुत। एक ही तो परिवार है, बांसा है या आपका पूरा जिला है, उसमें पंडित आप करते हैं ज्योतिष कर्मकांड बहुत अच्छा है। ज्योतिष पर हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको और बतावें, विधि का विधान, जैसे राम कीन चाहे सोई होई, कहे अन्यथा अस नहीं कोई। फिर भगवान राम जैसा चाहेंगे वैसा होगा। प्रभु की इच्छा, क्योंकि एक अनुग्रह होता है और वो अनुग्रह परमात्मा के द्वारा किया जाता है। उस अनुग्रह से जितने ग्रह होते हैं वो ग्रह अस्तित्वहीन हो जाते हैं। किसके ग्रह से? परमात्मा के अनुग्रह से जितने भी ग्रह हैं सब अस्तित्वहीन हो जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज के ऊपर भी ग्रहों का प्रकोप था, लेकिन तुलसीदास जी महाराज ने उन ग्रहों के प्रकोप को स्वीकार किया, कष्ट भी सहा, लेकिन फिर उन्होंने हनुमान जी की आराधना की, हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान बाहु में दर्द था, तो बोलो भाई अनुग्रह मानी कृपा हुई, तो वो दर्द वेदना दूर हुई कि नहीं हुई? इसलिए भगवान का होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए। कवच बनकर के भगवान का अनुग्रह रक्षा कर लेता है। भगवान से दूर कभी होना नहीं चाहिए। आए, भगवान राम ने कहा कि ये पट और ये आभूषण मुझे दिए। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा निवेदन है कि हनुमान जी क्यों नहीं गए? हनुमान जी को तो रथ पकड़ ही लेना चाहिए था, और भले ही रावण को नहीं मारते, लेकिन रावण को सबक तो सिखा सकते थे। ये ताकत हनुमान जी में है, लेकिन हनुमान जी क्यों नहीं गए? ये बैठे रहे, देखते रहे। इनमें तो ताकत है, समुद्र पार करने की ताकत है, सुमेर पर्वत को उठाने की ताकत है। भैया अतुलित बल धामम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, सामर्थ्यवान है। लक्ष्मण जी ने कहा मेरा निवेदन प्रभु यही है कि ठीक है, ये बानर भालू इनके पास तो ताकत नहीं थी उड़ने की, लेकिन हनुमान जी में ताकत थी, ये जा सकते थे, बैठे रह गए क्यों? कारण क्या है? भगवान राम ने कहा कि पहले मुझे पट से पूछने दो, आभूषणों से पूछने दो। तो आभूषण और पट बोल पड़े। सीता माता रो रही थी और यही कह रही थी, धिक्कार है सुग्रीव, तू वानरों का राजा है, लेकिन एक नारी तेरे राज्य से निकल रही है और वो करुण पुकार कर रही है, अपने सम्मान की गुहार लगा रही है कि मेरी रक्षा करो, मेरे सम्मान की रक्षा करो, और तुम बैठे बैठे विचार कर रहे हो। क्यों? ऐसी कंडीशन में विचार करना चाहिए क्या? ऐसी कंडीशन में विचार नहीं करना चाहिए था। अगर सक्षम नहीं थे सुग्रीव जी, तो हनुमान जी को कहना चाहिए था तुम में पावर है, जरा रोको। क्यों भाई? इतना कह देते कि भाई हम लोग तो नहीं जा पा रहे, लेकिन तुम में पावर है, जाओ जल्दी, रोको रोको, तो हनुमान जी तुरंत चले जाते, ऐसी बात नहीं। लेकिन हनुमान जी अपने आप क्यों नहीं गए? हनुमान जी से पूछा गया तो हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो जाने के लिए तैयार था, फिर अब क्षमा करना प्रभु, अब मैं कह ही रहा हूं, वहां कहो, मैं तो जाने के लिए तैयार था, और जैसे ही मैंने उड़ने का मन बनाया, उसी समय सुग्रीव ने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? अभी तो बाली से दुश्मनी है, रावण से भी दुश्मनी कराना चाहते हो क्या? हनुमान जी ने कहा मैं सत्य बोलता हूं, इसके लिए जो सजा मिलनी चाहे सजा मिल जाए, मैं सजा भोगने को तैयार हूं, लेकिन सत्य है ये। भगवान राम ने कहा सुग्रीव क्या ये सत्य है? सुग्रीव ने कहा ये सत्य है। क्यों? सुग्रीव ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में 24 घंटे भय है। क्या है? भय। किस बात का भय है? मृत्यु का भय। जिसके जीवन में मृत्यु का भय होगा, याद रखना वो व्यक्ति कभी भी अन्याय को रोक नहीं पाएगा, कभी नहीं रोक पाएगा अन्याय को, क्योंकि मौत से डरेगा, और मौत से डरेगा तो चैलेंज नहीं कर पाएगा।
लेकिन ये सत्य है, एक ना एक दिन मौत होगी, उसे कोई रोक नहीं सकता है। मौत को कोई रोक सकता है? जल्दी बोलो। अगर मौत को रोकने की ताकत होती तो अभी तक बड़े बड़े प्रभावशाली लोग बने रहते। क्यों भाई? बने रहते बड़े बड़े प्रभावशाली लोग, मरते नहीं, लेकिन मर के चले गए। और कुछ तो मरना सन्न है, इंतजार कर रहे हैं, कब मर जाऊं, कब मर जाऊं। मौत सामने ही दिखाई दे रही है, मौत को नहीं रोक पा रहे हैं। और बड़े बड़े डॉक्टरों से कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब करोड़ों रुपया खर्च कर दिया है मैंने, अब क्या स्थिति है? डॉक्टर कहता प्रयास पूरा कर लिया, वो ऊपर वाला जाने। डॉक्टर भी बोल देता है अब ऊपर वाला जाने, मैंने तो प्रयास कर दिया, आपने पैसा खर्च किया, मैंने प्रयास किया है, लेकिन अब ऊपर वाला जाने। ऊपर वाला कहता है कि आ जाओ, हमारी अदालत में तुम्हारी पेशी होगी, तुमने क्या किया क्या नहीं किया है, वो लेखा जोखा अपना दो, तुमने क्या किया क्या नहीं किया है। ऊपर वाला कहता मेरी अदालत में आओ, मैं तुम्हें रिमांड पर ले रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं अब तुम्हें। तुम कितने हो, कितने गहरे पानी में हो, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। समझ रहे हो? इसलिए याद रखना, संसार वालों से मत डरो, लेकिन पाप करने से डरो प्यारे, क्योंकि परमात्मा देख रहा है। संसार से डरने की जरूरत नहीं है, पाप करने से डरो, क्योंकि ईश्वर देख रहा है, परमात्मा देख रहा है। आज हनुमान जी ने कहा सरकार पूछ लीजिए। सुग्रीव ने कहा हाँ, मैं मृत्यु के भय से डरता हूं, इसलिए मैं डर गया था, ये सत्य है। भगवान ने कहा सुग्रीव, सूर्य पुत्र होने के बाद भी तुम डर रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर आत्मबल नहीं है। क्या नहीं है? आत्मबल नहीं है। हनुमान जी ने कहा कि मैं तो गुरुदेव की आज्ञा से आया हूं यहाँ, सूर्य भगवान ने मुझे आदेश दिया था, क्योंकि शिक्षा गुरु हैं, उन्होंने कहा था कि एक मेरा पुत्र ऐसा है जो सदा मृत्यु से भयभीत रहता है, डरता है, इतना भीरु है, इतना डरता है, इतना डरता है कि 24 घंटे उसे मौत दिखाई देती है। हे हनुमान, अगर मैंने तुम्हें ज्ञान दिया है तो यही गुरु दक्षिणा है कि मृत्यु के भय से वो मुक्त हो जाए। और मृत्यु के भय से सूर्य भगवान ने कहा तभी जीव मुक्त हो सकता है जब वो भगवान का दर्शन कर ले, प्रभु की शरणागति उसे मिल जाए, तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएगा। इसलिए आज वो दिन आ गया है। क्यों भाई? वो दिन आ गया आज कि भगवान के सम्मुख है। भगवान ने कहा अब तुम मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ। ये परिणाम जो गलती हुई है, ये किसके कारण हुई है? सुग्रीव के कारण हुई है। सुग्रीव के कारण क्यों हुई है? क्योंकि वह मृत्यु के भय से भयभीत है। मृत्यु के भय से जो मुक्त हो जाएगा प्यारे, मैं एक बात कहता हूं, हनुमान जी संत हैं, हनुमान जी भी मृत्यु के भय से मुक्त कर सकते थे, सुग्रीव को कर सकते थे कि नहीं? लेकिन नहीं प्यारे, आज मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूं उसमें रामचरित को माध्यम बना रहा हूं। बोलो, राम कथा को माध्यम बना रहा हूं कि नहीं? राम कथा क्या है? राम कथा ही राम है। राम कथा क्या है? राम है। तो माध्यम मैं भी बना रहा हूं, राम कथा को माध्यम बना रहा हूं, आप सबको उपदेश दे रहा हूं कि आप सब श्री राम की शरण में हो जाओ, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे प्यारे। डरोगे नहीं, चैलेंज कर दोगे, अरे तू मुझे मारेगी मारेगी, लेकिन मैं जाऊंगा, भगवान के पास जाऊंगा, और मैंने अपने हाथों से अच्छा कर्म किया है, इसलिए पाई पाई का हिसाब साहस पूर्वक दूंगा भगवान की अदालत में। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सत्कर्म करो। क्या करो? सत्कर्म करो। धन्य जटायु शम को नहीं।